हाँ जी, तो हमने कल एक बात करी थी क्या कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो जब एक्स जीरो को अप्रोच करता है तो ये वन को अप्रोच करता है बट उससे कम होता है, स्लाइटली थोड़ा सा कम होता है। तो अगर ऐसा है तो इसका जो उल्टा होगा वो एक से ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि हमने ग्राफ से देखा था कि y बराबर एक्स ये होता है और साइन एक्स का ग्राफ इधर होता है, इधर। ये साइन का ग्राफ होता है और आपको पता है इनवर्स का ग्राफ इसकी मिरर इमेज ऐसे होगा। तो देखो एक्स से ऊपर है ना साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स जो होगा वो आपका एक से प्लस को अप्रोच करेगा। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये एंगल है, ऊपर उसका साइन है तो वो एक से छोटा है। यहाँ एंगल ऊपर है, नीचे उसका साइन है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो ये एक से बड़ा होगा। सिमिलरली इसका जो रेसिप्रोकल है वो एक से छोटे को अप्रोच करेगा जब जीरो को अप्रोच करेगा। लिमिट सबकी वन ही होगी। ऐसी एक बात हम tan के लिए भी कर सकते हैं। सपोज फंक्शन है अपना tan x, y बराबर x तो है ही, ये y बराबर x लाइन है और y बराबर tan x ग्राफ की बात करूं तो tan ना यहां से ऊपर होता है तो इधर से ऐसे नीचे होता है। ये उसका ग्राफ होता है -π/2 से लेके π/2 तक। लेकिन आपको पता है tan का ग्राफ तो बार बार रिपीट करेगा तो उसकी फिर एक साइकिल आगे आएगी ऐसे, ये पाई है, ये 3π/2 है, ऐसी एक साइकिल उसकी पीछे भी आएगी, ये -3π/2 है। तो जैसे कल मैंने पूछा था कि साइन एक्स और एक्स हमेशा एक ही जगह मिलते हैं, सिर्फ एक्स बराबर 0 पे। यहाँ ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ tan x बराबर x है तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है x बराबर 0, ये गलत बात है क्योंकि देखो वो तो बहुत जगह मिल रहे हैं, यहाँ 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 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बट अगर मैं सिर्फ -π/2 से π/2 की बात करूं, इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और फिर मैं पूछूं tan x x के बराबर कब है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है, मतलब जब x 0 होता है, ठीक है। वैसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं बट इस इंटरवल के अंदर एक ही सॉल्यूशन होता है, जब वो दोनों आर्गुमेंट उसका 0 होता है तभी उसका tan उसके बराबर हो सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर x 0 से π/2 है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि tan x ऊपर है x नीचे है, तो tan x हमेशा x से बड़ा है और x से डिवाइड करोगे तो tan x/x हमेशा x से बड़ा ही होगा। सिमिलरली अगर आप बोलोगे x -π/2 से 0 है, उस केस में क्या है, उस केस में tan x हमेशा x से छोटा है, लेकिन आप जब x से डिवाइड करोगे तो x तो नेगेटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो tan x/x इसमें भी बड़ा है। अल्टीमेटली इन दोनों पॉइंट से आप ये बोल सकते हो कि इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0 तो tan x/x एक से बड़ा ही होता है। लेकिन जब x 0 को अप्रोच करेगा तो tan भी 0 को अप्रोच करेगा, x भी, तो दोनों का रेशियो 1 को अप्रोच करेगा, बट tan बड़ा है इसलिए हम ये बोलेंगे अगर x 0 को अप्रोच करेगा, चाहे प्लस को करे या माइनस को करे, दोनों ही केस में tan x/x जो है वो 1 को अप्रोच करेगा बट प्लस साइड से। तो अगर ये 1 को करेगा तो इसका जो रेसिप्रोकल है भाई वो 1 से थोड़ा स्लाइटली छोटा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये tan है तो tan इनवर्स इधर होगा, तो अगर उस तरफ से भी देख ले कि tan इनवर्स x/x जो है वो x से स्लाइटली छोटा होगा और x/tan इनवर्स x एक से बड़ा होगा। ये ऐसे समझ लो, ये एंगल है, ये उसका tan है, ऊपर tan है नीचे एंगल है तो वो एक से बड़ा होता है, तो यहाँ नीचे एंगल है ऊपर उसका tan है वो भी एक से बड़ा होगा, तो इसका रेसिप्रोकल एक से छोटा होगा। बट लिमिट की बात करें तो लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो वो इन सब की चारों की ही क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। ये बातें अपन ध्यान रखें। ये डेप्थ में क्यों बताया कि सर x से जस्ट छोटा या बड़ा, क्योंकि कई क्वेश्चंस में क्या होता है गड़बड़ हो जाती है, जैसे भी आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लिया। जैसे मान लो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कुछ बच्चे इसका मुंह बाढ़ के आंसर 1 दे देंगे कि sin x/x तो 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है।
लेकिन वो ये नहीं समझ, बेसिक समझते नहीं है कि हमने आपसे ये नहीं पूछा। देखो दो चीजें हैं, एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। यहां पे क्या है, पहले लिमिट लगेगी और लिमिट इसकी एग्जैक्ट 1 आएगी, तो एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। यहां पे आपको पता है कि जो sin x अपॉन x है वो स्लाइटली 1 से छोटा होता है, तो 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो सोचते हैं वो लिमिट पहले लगा देते हैं फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं, तो लिमिट अंदर तो खुदा नहीं सकते ना, इसको आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपोजिट फंक्शंस में लिमिट अंदर तभी ले जा सकते हैं जब अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू पे बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। तो अंदर वाले की लिमिट तो 1 आ रही है, 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूस नहीं होता, तो आप उसको अंदर नहीं ले जा सकते। दिस इज सेपरेट क्वेश्चन, दिस इज सेपरेट। यहाँ लिमिट लग गई पहले, एग्जैक्ट 1 आ गई तो आंसर 1 आ गया। यहाँ आपसे पूछ रहे साइन एक्स अपॉन एक्स किस तरफ जा रहा है, तो जा तो 1 की तरफ रहा है, बट वो 0.999999 जा रहा है। एक तो एग्जैक्ट तो 1 कभी नहीं होगा क्योंकि एक्स 0 कभी नहीं होगा और 0 का तो डिफाइंड नहीं है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, वो 1 से छोटा है क्योंकि। तो यहाँ ये चीजें आपको काम आती है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x क्या होगा, तो ये 1 से स्लाइटली बड़ा होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट साइन इनवर्स x अपॉन x का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा। अब देखो हमें पता है कि साइन x अपॉन x 1 से छोटा होता है, मतलब ऊपर एंगल है, नीचे एंगल है, ऊपर उसकी साइन वैल्यू है। इसमें ऊपर एंगल है, नीचे उसकी साइन वैल्यू है, तो ये इस टाइप का हो गया, ऊपर एंगल नीचे साइन वैल्यू, तो ये तो 1 से स्लाइटली बड़ा होता है, 1 से स्लाइटली बड़ा। अब फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ देखो 1 के अबाउट, 1 को अगर राइट साइड से अप्रोच करता है तो फ्रैक्शन 1 0 होता है, लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो फ्रैक्शन 1 होता है, तो ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है 1.000 समथिंग, तो फ्रैक्शन की टेंडेंसी कहां होगी जाने की, 0 की तरफ, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x फ्रैक्शन पार्ट, तो ये 1 से छोटा है थोड़ा सा, क्योंकि नीचे एंगल है ऊपर उसका साइन है, तो ये हल्का सा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो लेफ्ट में आ गया, तो लेफ्ट में आ गया, तो ये इसका क्या हो गया, 1 को अप्रोच कर गया। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 1 से छोटा है या बड़ा है ये चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं tan x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये आपको पता है चाहे 0 प्लस को अप्रोच करो या माइनस को, ये 1 प्लस को अप्रोच करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x की बात करें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो ये 1 से थोड़ा छोटा होता है, x अपॉन tan x 1 से छोटा है तो फ्रैक्शन पार्ट अभी बताया था, 1 से छोटे में फ्रैक्शन पार्ट की टेंडेंसी 1 को जाने की होती है, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं x अपॉन tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो देखो नीचे एंगल है ऊपर उसका tan है वो 1 से बड़ा होता है, नीचे एंगल है ऊपर उसका tan है तो ये भी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा, 1 होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं tan इनवर्स x अपॉन x का फ्रैक्शन पार्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा फ्रैक्शन पार्ट ये भी 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें ये मैटर करता है कि एग्जैक्टली 1 से छोटे को अप्रोच कर रहा है जा रहा है, तो ये चीजें मैटर करती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ये हमने थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बात कर ली। नाउ हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो प्रैक्टिस करते हैं इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पर, ठीक है। ये आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं जितने भी डब्बे हैं ना, अब लिख लेना GIF सारे के सारे। चलो तो देखो
ये लिखा है इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो क्वाड्रेटिक की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये मिनिमम 0 है, 0 से बड़ा है, तो ये पूरा 2 या 2 से बड़ा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। तो क्वेश्चन में लिखा है 2 sin x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैंने आपको बताया है कि लिमिट जब x 0 को टेंड करेगा तो sin x अपॉन जो x है ना वो लगभग 0.9999999999 ऐसे होता है। तो 2 sin x अपॉन x जो है ना वो 1.999998 ऐसा कुछ होगा। मतलब अगर sin x अपॉन x अगर एक को थोड़ा कम अप्रोच कर रहा है तो उसका जो ट्वाइस है sin x अपॉन x वो 2 से थोड़ा सा छोटा होगा। ये 2 से थोड़ा छोटा होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि एग्जैक्ट हम 2 बोलते हैं। सिमिलरली अगर ये 0.999999 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99.999999 आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 99। और 10x अपॉन x एक से बड़ा होता है थोड़ा सा, 1.0000000000001, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 100.0000001, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 100। तो बस आंसर क्या आ जाएगा, 199 आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अगले में फॉर्म देखें, x इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये कहाँ को जा रहा है, इन्फिनिटी को। 1 अपॉन x कहाँ को जाएगा, 0 को, तो साइन कहाँ को, 0 को, तो ये 0। देखो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। अब ध्यान से देखिए, साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, x को मैं नीचे लाके लिख दूं तो 1 अपॉन x बन जाएगा। तो कल वाला फॉर्म बन गया, ये साइन ऑफ समथिंग सेम फोटो। पहली बात फुलफिल हो रही है, फोटो सेम है ऊपर नीचे। दूसरी बात, वो फोटो 0 को टेंड करनी चाहिए, x भले ही कहीं जाए। जब x इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1 अपॉन x 0 को टेंड कर रहा है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, 0 को भी टेंड कर रहा है, तो साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो लिमिट का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यहां फॉर्म चेक करो, ये टेंड्स टू 0 है, जब x 0 को टेंड करता है तो 1 अपॉन x प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है, मतलब LHL RHL देखेंगे तो वहां पे साइन हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि मैंने बताया इन्फिनिटी पे उसका ग्राफ ऐसा होगा। अब वो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ 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 हमें नहीं पता, तो वो फ्लक्चुएट करेगा बिटवीन -1 to 1। तो कुछ बच्चे यहाँ बोलेंगे सर डज नॉट एग्जिस्ट। बड़ा ध्यान से दें, -1 से 1 के बीच कोई भी नंबर होगा तो वो फाइनाइट ना, इनफाइनाइट तो नहीं होगा। अब कोई भी फाइनाइट नंबर के साथ दूसरा नंबर है जो 0 की तरफ जा रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट की टेंडेंसी है वो 0 की तरफ जाने की नहीं होगी। अगर ये 1 है तो भी वो 0 की तरफ जाएगा, अगर ये हाफ है तो भी वो 0 की तरफ जाएगा, -1 है तो भी 0 की तरफ जाएगा, ये 0 है तो भी 0 की तरफ, अल्टीमेटली ये उसको खींच के 0 की तरफ ले जाएगा। तो पूरे की टेंडेंसी 0 की तरफ जाने की है, तो यहाँ तो कोई इनडिटर्मिनेंसी है ही नहीं, तो 0 की तरफ जा रहा है तो बस लिमिट 0 आ गई यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखें। ठीक है जी, चलो लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 cosec x माइनस 2। तो ये 0 को जा रहा है, फॉर्म चेक करा, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, cosec 0 इन्फिनिटी होता है। तो अगेन हमने क्या करा, इसको x माइनस 2 लिखा रहने दिया, इसको लिख लिया sin x माइनस 2, और x माइनस 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये देखो अगेन कल वाली चीज, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो 1 आ गई लिमिट, 1 अपॉन 1 1 होता है। तो एकदम छोटे छोटे शिकार हैं, इनको हमें करना आना चाहिए। ठीक है ना, चलो तो किसी का कुछ पेंडिंग रह गया तो इसको नोट कर ले, है ना। एक्चुअली क्या है, आज का लेक्चर लाइव जो हुआ था ना उसमें वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया, उसका शुरू का कुछ पार्ट, आधे से ज़्यादा पार्ट, तो इसलिए मैं इसको री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप जो अगर आपका रिटर्न मतलब टाइप लिखन नहीं जाता आपसे टाइम से, तो आप इसको ना पॉज करके नोट कर लें, ताकि फटाफट जो चीज़ मतलब आपकी मिस हुई है वो मैं कंप्लीट करा के इसको अपलोड रिकॉर्ड करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, तब जाके मैं आप तक पहुँच पाएगा। ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 4
tan पाई एक्स अपॉन साइन 2 पाई एक्स, साइन 2 पाई एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन से तो देखो यहां पे क्या है, जब x 0 को जाएगा फॉर्म चेक करेंगे, cos 0 1 को जाएगा, पाई इंटू 1 पाई को जाएगा, साइन पाई 0 को जाएगा, तो टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0/0 फॉर्म है। बट एक बात बताओ, आपको जो फॉर्मूला बताया था साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग बराबर 1 होता है, तो वो तो तब होता है ना जब ये समथिंग 0 को जाए। तो यहाँ जो पाई कॉस स्क्वायर है, क्या वो 0 को जा रहा है? नहीं, तो जब x 0 को जाएगा तो पाई कॉस स्क्वायर तो पाई को जा रहा है। हम चाहते हैं साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जाए, तो उसको पाई माइनस लिखना पड़ेगा, तभी वो 0 को जाएगा। तो हमने कहा क्यों ना हमने इसको लिख दिया साइन पाई माइनस थीटा, और भगवान की दया से हम साइन पाई माइनस थीटा को साइन थीटा बोलते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये जो साइन का आर्ग्यूमेंट है समथिंग, वो 0 को जा रहा है जब x 0 को जा रहा है, क्योंकि ये पाई को जाएगा, पाई माइनस पाई 0 को। तो यही सेम फोटो नीचे चाहिए, तो मैंने यही सेम फोटो नीचे लगा दी और यही सेम फोटो से बैलेंस कर दिया ऊपर, और नीचे है आपका एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो पूरा है साइन समथिंग अपॉन समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसकी वैल्यू 1 है, और ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फंक्शन में है। मैंने कहा था पूरे के साथ अगर प्रोडक्ट फॉर्म में और नॉन जीरो तो उसकी वैल्यू बीच में रख सकते हैं, तो मैंने इसकी वैल्यू बीच में रख दी और यहां से पाई कॉमन ले लिया और ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज कर लिया, पाई टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये तो कल वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर एंड समथिंग टेंड्स टू 0, आंसर हाफ। तो ये पाई है, ये हाफ को जा रहा है, ये 0 1 को जा रहा है, तो 1 प्लस 1 ये भी 2 को जा रहा है, तो बस कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है, तो आंसर आ गया पाई इंटू हाफ इंटू 2, दैट इज पाई आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, सबसे पहले फॉर्म चेक करें, x 4 को जा रहा है तो ये 4 पाई को जा रहा है, tan 4 पाई 0 होता है, नीचे 8 पाई साइन 8 पाई भी 0 होता है। बट हमें जो फॉर्मूला लगाना होता है tan समथिंग अपॉन समथिंग, उसमें वो समथिंग 0 को जाना चाहिए, बट ये तो 2 पाई को 4 पाई को जा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 4 पाई माइनस पाई एक्स, क्योंकि ऐसा लिखने से क्या होगा, जब ये 4 पाई को जाएगा तो 4 पाई माइनस 4 पाई 0 को चला जाएगा, ये हमारा मकसद है। लेकिन हमारे घर का राज नहीं है, tan 4 पाई माइनस थीटा को लिख दें tan थीटा को, tan थीटा 4 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो एक माइनस से बाहर बैलेंस कर दिया। सिमिलर लॉजिक से नीचे वाले यहाँ ये 8 पाई को जा रहा है, तो मैंने लिख दिया साइन 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स, ताकि जब x 4 को जाए तो ये 0 को जाए। अगेन 8 पाई माइनस थीटा नहीं होता, साइन थीटा नहीं होता, माइनस साइन थीटा होता है, तो एक माइनस से बैलेंस कर दिया। नाउ आप देखें कि tan के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है जो 0 को जा रहा है, तो वही आर्ग्यूमेंट अगर मैं इसको नीचे दे दूं तो ये भाई तो अपना गंगा नहा लेगा, है ना, इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। ऐसे इसको जो रिक्वायरमेंट थी उसकी पूरी कर दी हमने, है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा 1 को जा रहा है, ये पूरा 1 को जा रहा है, और प्रोडक्ट फॉर्म में है दोनों पूरे के साथ, तो उसकी वैल्यू बीच में रख सकते हैं ताकि इसको बार बार कैरी ना करना पड़े। माइनस माइनस कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन में सिर्फ ये बच गया। यहाँ से पाई कॉमन आ गया 4 माइनस एक्स, नीचे से 2 कॉमन आ गया पाई 4 माइनस एक्स, ये कट गया, पाई पाई कट गया, आंसर आपका हाफ आ गया। ठीक है जी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, आप पॉज करके सॉल्यूशन नोट देख लें। अगले 2 क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखो, ये भी 0/0 फॉर्म है, तो इसमें क्या करें, इसमें हम अगर कोई कहे इसमें अलग अलग करके करेंगे तो अब करके देखना, नहीं होगा, वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। ठीक है, और रास्ते में बीच में एक्सप्रेशन स्क्रब करते नहीं है, तो वो ध्यान रखना। तो 10 को लिखा मैंने साइन एक्स बटा कॉस एक्स लिख दिया,
भाई 0/0 फॉर्म तो है और नीचे x क्यूब। तो ऊपर से देखिए साइन x कॉमन आ जाएगा, साइन x कॉमन आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो आएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा x क्यूब को मैंने तोड़ लिया x इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान दें ये जो लिमिट है ये 1 को जा रही है क्योंकि ये x 0 को जा रहा है। ऐसे इस cos x को थोड़ा अलग करो, ये लिमिट भी 1 को जा रही है, हाफ को जा रही है और 1 बाय cos x 1 को ही जाता है, x 0 को जाता है। तो तीनों में से कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है तो बस आंसर आ गया 1 इंटू हाफ इंटू 1, आंसर विल बी हाफ। और कुछ लोग इसको याद भी रखते हैं कि इसकी लिमिट का आंसर हाफ आता है, तो अब याद भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं कोई नहीं याद रखे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकी फॉर्मूले हैं हमारे पास। अगेन इस पे देखा 3 9 माइनस 9 0 cos 0 1 0/0 फॉर्म। तो फिर सबसे पहले हमने देखा 1 माइनस कोस दिखता है, 1 माइनस कोस दिखते दिमाग में एक पिक्चर आएगी कि अच्छा यार सर ने कुछ बताया था 1 माइनस कोस समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर हाफ होता है अगर वो समथिंग 0 हो जाए। तो पहली बात तो देखा क्या ये समथिंग 0 हो जा रहा है, हाँ 9 माइनस 9 0 हो जा रहा है। अब इसका स्क्वायर नीचे चाहिए तो कोई बात नहीं लगा दो, 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको इसका स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर दे दिया, तो इसको बैलेंस कर दिया, ये तो था ही ऑलरेडी। अब आप ध्यान दें ये पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में और लिमिट हाफ है इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू बीच में रखो। ये मैंने आपको सिखाया था कब क्या कर सकते हैं ना। तो हाफ टाइम्स नाउ 1 माइनस कॉस सॉरी इसको फैक्टराइज कर लो a प्लस बी a माइनस बी, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे x माइनस 3 का, x क्योंकि 3 तो है नहीं, 3 को टेंड कर रहा है काट गया। नाउ कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है, 3 को जा रहा है, 3 प्लस 3 6 को जा रहा है, 6 का स्क्वायर 36/2 18 आ गया आंसर। आपको बताया था जब कोई इंडिटरमिनेंसी ना हो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो लिमिट आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 3 सॉरी x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ साइन x upon x square and limit x tends to 0 1 minus cos of 1 minus cos x x की पावर 4, ठीक है। भाई ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले x 0 रखा, फॉर्म देखा, साइन 0 0 होता है, cos 0 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 0/0 फॉर्म है। अब आपको स्ट्रक्चर याद आएगी 1 माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग होता है, तो वो हाफ मतलब हाफ होती है लिमिट, तो कोई बात नहीं क्योंकि वो समथिंग 0 को जा रहा है ना, जब x 0 को जा रहा है तो ये जो समथिंग है ये 0 को जा रहा है। अब इसका स्क्वायर चाहिए नीचे, तो कोई बात नहीं, हमने नीचे साइन का स्क्वायर दे दिया और इसको साइन का स्क्वायर दे दिया और ये एक्स स्क्वायर अलग से था। अब आप ध्यान दें ये लिमिट हाफ को जा रही है और साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, इस पूरे को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी 1 को जा रहा है, हाफ इंटू 1 1 को हाफ को जा रहा है, तो पूरी लिमिट हाफ हो गई, कोई लफड़ा नहीं है किसी प्रकार का। बहुत आसान है, मतलब एकदम वही 2-3 फॉर्मूले हैं बस। अब देखो x जब 0 को जा रहा है ये 1 को जा रहा है, 1 माइनस 1 0 को जा रहा है, cos 0 1 को जा रहा है, फिर 1 माइनस 1 0 को जा रहा है, 0/0 फॉर्म तो है। अगेन हमारी स्ट्रेटजी है ये फॉर्मूला क्रिएट करने की, तो हमें पता है 1 माइनस कॉस समथिंग चाहिए। पहले तो पहली बात तो ये समथिंग 0 को टेंड कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि जब x 0 को टेंड करेगा ये 1 को टेंड करेगा, 1 माइनस 1 0 को टेंड करेगा, 0 को टेंड कर रहा है। अब यही फोटो नीचे चाहिए तो नीचे लगा दो ना, क्या जोड़ रहा है अपने को, मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्ट कर लो ताकि इसका तो काम तमाम हो, जिसको खुशी मिलती है उसका तो घर बजाओ ना बेचारे का। इसकी लिमिट पूरे की प्रोडक्ट फॉर्म में है और नॉन जीरो है क्योंकि हाफ होती है, तो इसकी वैल्यू बीच में ये हाफ आ गया। नाउ वो है 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आपको पता है ये लिमिट भी हाफ होती है, तो हाफ का स्क्वायर, तो हाफ इंटू हाफ का स्क्वायर 1/8 आ गया, ठीक है भाई। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो
Now next limit x tends to 0, x 1 minus root 1 plus x square upon 1 minus x square root 1 plus x square into sin inverse x का whole cube यहाँ प्लस है ना। चलो तो भाई सबसे पहले तो आपको एक चीज लिखनी चाहिए कि जब एक जीरो को जा रहा है, फॉर्म देखो जीरो और ये जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, और ऊपर से खास बात क्या है कि साइन इनवर्स एक्स को देखते ही हमें समझ में आता है साइन इनवर्स समथिंग है, अगर इसको नीचे समथिंग मिल जाए तो ये वन हो जाएगा, तो एक्स क्यूब हमने नीचे डाल दिया तो एक्स क्यूब बैलेंस कर दिया। तो देखो ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है और वन को जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ये भी पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, जीरो को जा रहा है, वन को जा रहा है, रूट वन को जा रहा है, ये दोनों ही चीजें प्रोडक्ट फॉर्म में है, नॉन जीरो है तो दोनों की वैल्यू बीच में रख दो, कोई बात नहीं। तो बचा क्या, एक्स अपॉन 1 इंटू 1 इंटू एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। नाउ ये एक्स से एक एक्स क्यूब कट गया तो नीचे एक्स स्क्वायर बच गया, ऊपर 1 माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने फॉर्म चेक करी तो 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है अभी भी, तो रूट देखते ही हमें समझ में आ रहा है, रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 1 से 1 कट गया तो देखो यहाँ क्या बचेगा, लिमिट माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर, नीचे एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया। अब इसमें कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है, एक्स जीरो रखो, ये 1 प्लस 1 2 को जा रहा है तो आंसर आपका माइनस हाफ आ गया, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। और इसी को करने का मेथड 2 बता रहा हूं, और उसमें एक फंडा बता रहा हूं मैं आपको कि जैसे यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो जब तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इजीली ऐसे मैनिपुलेट सॉल्व हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वजह से तकलीफ हो, आपसे क्वेश्चन ना हो रहा हो, तो हमारे पास हमेशा एक मेथड होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सब्स्टिट्यूट कर दो और उसको ट्रिग्नोमेट्री में ले जाओ, और ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्राइक में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हालांकि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी हो तो वैसा कर सकते हैं, तो उसी चीज को मैं इसमें सेकंड मेथड से बता रहा हूं कि कभी भी इफ आई, है ना, आईटीएफ की वजह से प्रॉब्लम हो we can put it as theta या t to convert into sin, to convert into trigonometric ratios, तो आपसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मैंने sin इनवर्स x को बेटा सपोज t पुट कर दिया तो x क्या हो गया, sin t हो गया। अब क्योंकि आपका क्वेश्चन में x जीरो को जा रहा है, x जीरो को जा रहा है तो sin इनवर्स x भी जीरो को जाएगा, तो फिर t भी जीरो को जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन t में आ जाएगा क्योंकि लिमिटिंग वेरिएबल t हो जाएगा, सब कुछ t में आएगा। तो x की जगह ऊपर आएगा sin t, तो रूट में आएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, फिर देखो नीचे आएगा रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे आएगा टी क्यूब। अब आप क्या करोगे, इस टी क्यूब को तोड़ के लिखोगे टी इंटू टी स्क्वायर, और ये साइन टी अपॉन टी, ये 1 को जा रहा है और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये भी 1 को जा रहा है जी, जो रूट 0 प्लस 1 रूट 1, ये भी 1 को जा रहा है पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, इनकी वैल्यू बीच में रख दो तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। अब अगेन 0 बाय 0 फॉर्म, तो रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज कर लो भाई, वहां से 1 1 कट जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, ये लिमिट 1 हो जाएगी, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में वैल्यू रख दो, ये 1 को जाएगा और ये भी 0 1 प्लस रूट 1 ये हाफ को जाएगा, तो पूरी लिमिट माइनस हाफ आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा हो तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जुड़ती नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है जी।
ठीक है ना। तो हमने ये बताया इसमें कि अगर इनवर्स सीधा ही होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब्स्टिट्यूट करके उससे छुटकारा पाया जा सकता है। किसी प्रॉब्लम में अगर जरूरत लगे ऐसे टी कट करके तो ट्रिगो में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स 3x अपॉन tan इनवर्स 2x, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट थोड़ी करते हैं, क्योंकि यहाँ तो साइन इनवर्स भी आ गया, tan इनवर्स भी आ गया, किसको t मानोगे? तो रायता फैलाने वाली बात है ना। लेकिन यहाँ जरूरत भी क्या है? यहाँ जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो आपको पता है 0/0 फॉर्म है, तो साइन इनवर्स समथिंग अपॉन समथिंग चाहिए, 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसे इसको tan इनवर्स 2x अपॉन 2x चाहिए, 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 है, ये भी लिमिट 1 को जा रही है, ये भी लिमिट 1 को जा रही है, तो आंसर 3/2 आ गया सीधा ही। यस सर। हाँ जी, बोलो क्या हो गया? यस सर। ये बताओ कौन सी फॉर्म है? इन्फिनिटी अपॉन भाई जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो साइन की औकात तो -1 से 1 है ना, उसमें जुड़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे cos स्क्वायर की औकात 0 से 1 है, तो बेसिकली ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। यस सर। देखो वैसे तो हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में जो शिकार सीखा था, मैंने कहा था वो पॉलिनोमियल टाइप के उसमें ही लगेगा, है ना। लेकिन फिर भी चलो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज नहीं कर रहे कि इसके सामने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। वैसे तो कॉमन सेंस है कि x जब इन्फिनिटी को जाएगा तो उसके सामने sin x बहुत छोटा सा है, उसको आप हटा सकते हो, उसके सामने इग्नोर कर सकते हो। ऐसे इन्फिनिटी के सामने cos स्क्वायर की क्या औकात है? 0 से 1 के बीच में नाच रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हो जाएगा, क्या उखाड़ लेगा अपना। इन्फिनिटी में 1 जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो हम इसके सामने इसको नेग्लेक्ट करके, इसके सामने इसको नेग्लेक्ट करके लगभग x अपॉन x आंसर बोल सकते हैं। दिस इज द फीलिंग। ये एक अच्छी, मतलब जिस बच्चे को एक फील आती है ना लिमिट्स की, ये तो फीलिंग से ही आंसर दे देगा बिना कुछ करे। चलो हमें फीलिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, हम एक एनालिटिकल तो कर सकते हैं। तो एनालिटिकल करने का ये तरीका है कि भाई एनालिटिकल करने का ये अभी तरीका ये है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में सिर्फ एक बेसिक चीज तो सिखाई थी ना, उसका तो कोई रूल नहीं है ना कि हाईएस्ट पावर कॉमन तो ले ही सकते हो आप ऊपर नीचे, उसमें तो हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे, कॉमन तो ले सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली x, तो रूट x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स। ऐसे ही नीचे रूट x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स। इतना काम तो कर सकते हैं हम। बोलो, ये कट गया। नाउ जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो बेटा ये जो चीज है ये तो -1 से 1 के बीच डांस करेगी, और इसके नीचे जो है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो पूरी चीज 0 को नहीं जाएगी। ऐसे ये भी 0 को जाएगी, तो ये भी 1 को जा रहा है, ये भी 1 को जा रहा है, रूट भी 1 को जा रहा है, तो आंसर बना गया। यस सर। ठीक है, कोई परेशानी? नो सर। ठीक। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन 3x माइनस साइन 5x अपॉन tan इनवर्स 5x। ठीक है, बोलो। यस सर। 0/0 फॉर्म है। तो देखो यस सर। इसको देख के तो साफ साफ फील आ रही है tan इनवर्स समथिंग अपॉन समथिंग 1 होता है व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0 होता है। तो इसको पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में रख के 5x से मल्टीप्लाई, मतलब इसको तो प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो इसकी वैल्यू बीच में ही पुट कर सकता हूं मैं। बोलो। यस सर। अब भी 0/0 फॉर्म है सर, अब क्या करें? तो अब क्या समझ में आता है आपको? CD फॉर्मूला भाई ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगी, साइन सी माइनस साइन डी लगाना पड़ेगा। अलग अलग करोगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आ जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो और फिर अलग अलग करके अगर आप वो करोगे, आधे एक्सप्रेशन बीच में मिक्स करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। और फाइनल स्टेप तो जाओगे तो इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी आएगी। तो यहां और कोई ऑप्शन नहीं है, साइन सी माइनस साइन डी लगाना पड़ेगा आपको। तो साइन सी माइनस साइन डी याद है क्या होता है? sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2. c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो लगा दिया 2 cos 5 प्लस 3 8 बटा 2 4x साइन c माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 बटा 2 माइनस x बाय 5x। अब आपका काम यहाँ पे खत्म होगा कहीं जाके। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन माइनस को उठा के बाहर फेंक देते हैं, तो माइनस 2 cos 4x इंटू साइन x अपॉन 5x। अब आपको पता है ये लिमिट 1 हो गई, ये 1 को जा रही है, cos 0 भी 1 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, ये माइनस 2 बटा 5, तो पूरी क्वांटिटी माइनस 2 बटा 5 को जा रही है, तो लिमिट की वैल्यू माइनस 2 बटा 5 आ जाएगी। सर ये सर अलग करके भी आ रहा था सर। अलग अलग कर भी कर सकते हैं। ये सर अलग अलग करके इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं बन रहा क्या लास्ट में? नो सर, कट हो जाएगा सर वो। चलो आ रहा है तो अच्छी बात है। 3/5 minus 1 अगर आप अलग अलग करके कर रहे हो, आ रहा है तो अच्छी बात है। वो तो मैंने कहा ही था कि अलग अलग आप मुंह फाड़ के कर सकते हो, रास्ते में मिक्स नहीं करना, और लास्ट में फाइनाइट फाइनाइट आंसर आ जाए तो इससे अच्छी तो कोई खुशी की बात ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म। अलग अलग करके हो रहा है अगर, तो ये लिमिट तो 1 आ गई, इसको 3 चाहिए 3 चाहिए, तो ये 3/5 आ गया। हाँ तो आ रहा है तो सही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्लियर है? बोलो। अब नेक्स्ट 2 sin x माइनस रूट 3 अपॉन cos 3x बाई 2। हाँ जी, हो गया। कौन
कौन सी फॉर्म है? 0/0 0/0 तो फिर करें क्या? सर अगर सर 2 कॉमन निकाल लें तो सर sin x माइनस नहीं, यहाँ पे यहाँ अलग अलग करके हो रहा है क्या? नहीं हो रहा भाई, इधर वाली इनफाइनाइट को जाएगी, उधर वाली भी इनफाइनाइट को जाएगी। yes. तो अलग अलग करके तो नहीं हो रहा। फिर तो अगर सर 2 कॉमन निकाल लें तो सर sin x माइनस √3/2 और सर √3/2 को sin π/3 लिख दें। हाँ, ये शिकार खेलना पड़ेगा यहाँ पे कि 2 कॉमन ले लिया तो ध्यान से देखो ये बचेगा sin x माइनस √3/2। और इसको लिख दो sin π/6। sin c माइनस sin b लगा दो, 2 cos c प्लस d सर π/3 बाय π/3 5/3 बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। ये आया भाई? यस सर। अब देखो फॉर्म चेक करो, कुछ हुआ? अभी भी कुछ नहीं हुआ, 0/0 फॉर्म है। बट अब ध्यान से देखो साइन के अंदर एक ऐसी चीज मिल गई जो 0 को जा रही है, तो वही फोटो नीचे लगा दूं और वही फोटो मैं यहां मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये लिमिट 1 हो जाएगी। पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो वैल्यू बीच में पटक दूं, तो बच्चा 2 cos x प्लस π/3 बाय 2 इंटू x माइनस π/3 बाय 2 नीचे cos 3x/2। अब ध्यान दो x जब π/3 को जा रहा है तो ये π/3 प्लस π/3 2π/3 को जा रहा है, 2π/3 बाय 2 π/3 को जा रहा है, sin 60 हाफ को जा रहा है, हाफ इंटू 2 1 को जा रहा है, ये भी 1 को जा रहा है और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में तो वैल्यू पुट कर दूं। यस सर। तो जितना कॉम्पैक्ट होता है उतना करो ना, बार बार क्यों बड़ा बड़ा देख के वैसे जी घबराता रहेगा। ये आ गया आपका दिस माइनस अपॉन दिस। अभी भी देखो क्या इनडिटर्मिनेंसी गायब हुई? नहीं हुई, अभी भी 0/0 फॉर्म है। भैया इतना कुछ कर लिया अब तक, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बताओ क्या करें? बोलो। अगेन शिकारी स्टेप, एक शिकार यहां खेला था हमने। अब देखो ये ट्रिगो की मैनिपुलेशन है, इसमें लिमिट का तो रोल है कुछ खास नहीं है, ये ट्रिगो की मैनिपुलेशन है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। यहां शिकारी स्टेप 2 खेलेंगे, cos थीटा को sin π/2 माइनस थीटा लिख सकते हो। यस सर। इसको आप sin π/2 माइनस थीटा लिख सकते हो। यस सर। यस ये लिखा है ऊपर 3x माइनस π/6 है ना, इसको छोड़ो। नाउ साइन का आर्गुमेंट 0 पे जा रहा है, ये π/3 को जा रहेगा, 3 3 कट गया, π/2 माइनस, तो साइन के अंदर जो चीज 0 को जा रही है वही चीज ऊपर लिख दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये लिमिट 1 को चली जाएगी। यस सर। अब
3x माइनस पाई बाय 6 नीचे माइनस कॉमन 3x माइनस पाई बाय 2। अब ये इससे जाके कटा, कहीं जाके भगवान का शुक्र है -1/3। अब आइए लिमिट, समझे? तो कई बार बड़ी तकलीफ होती है लिमिट निकालने में। क्लियर है सबको? एक 2 रह गया शायद उसमें प्रोडक्ट में ऊपर, क्या? जो आपने सेकंड स्टेप लिया जहाँ पे CND फॉर्मूला लगाया वहां पर एक 2 और आएगा। अच्छा, यस सर, एक 2 आएगा। ये आ जाएगा -2/3। यस सर। यस सर। ये अब कोई बच्चा ये भी कहे कि सर मैं इतना कैसे सोचूं, कुछ और रास्ता है? तो और भी रास्ता एक है, बड़ा सिंपल सा। जब कुछ ना दिखे ना, जब आपको बहुत गहरी समस्या लगे ना, तो सब्स्टिट्यूशन करके देख लिया करो, कई बार आपका काम आसान हो जाएगा। मेथड टू सब्स्टिट्यूशन। x को a + h कभी भी रख सकते हैं, बताया था ना, ये सिर्फ RHL नहीं होती है। बोलो। यस सर। तो ये आपको सिखाया है। ऐसे ही नीचे cos 3/2 इंटू एक्स की जगह π/3 + h, तो ये आ जाएगा cos π/2 + 3h/2। तो cos π/2 + h क्या होता है? माइनस साइन h, तो नीचे माइनस साइन 3h/2 आ जाएगा। यस सर। ऊपर इसको खोलोगे तो क्या आएगा? साइन 60 होता है √3/2 इंटू cos h प्लस cos 60 हाफ इंटू साइन h। 2 से मल्टीप्लाई करोगे और -√3 करोगे तो ये आएगा साइन h प्लस √3 टाइम्स 1 - cos h। यही आएगा भाई। बोलो। हाँ जी, बस दुकानें अलग अलग कर दो, तो एक लिमिट तो आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन माइनस साइन 3h/2। एक आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 √3 तो बाहर ही है, 1 - cos h अपॉन माइनस साइन 3h/2। अब देखो आप फॉर्मूले बिठाओगे तो इसको h से डिवाइड करोगे, इसको h से, इसको 3h/2 से करोगे, इसको 3h/2 से, ये लिमिट 1, ये लिमिट 1, h h कट गया, -2/3 आ गई पहली लिमिट। यहां करोगे h² इंटू h², यहां करोगे 3h/2 इंटू 3h/2, ये लिमिट 1, ये लिमिट हाफ, h से h कट गया, ऊपर h बच गया, तो ये लिमिट आ गई 0, तो आंसर आ गया -2/3। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा, सपोज शुरुआत तो आपने वो √3 को π/6 लेके कर दी, कर कुरा के आप यहां आके अटक गए, तो अब यहां सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे। अब यहां पे π/3 + h रख देते, आपको साफ साफ दिख जाता h/2 और sin 3h/2 आ रहा है आपका आंसर। क्यों भाई? यस सर। तो भी आपका काम बन जाता। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी स्टेप पे कुछ भी, लिमिट में ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन में एक ही मेथड लगेगा।
आप कहीं पे कुछ भी लगा सकते हो, जो मतलब सिस्टमेटिकली वैलिड है जो, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इस तरह के शिकार भी आते हैं और कई बार शिकार ना चुनके तो आप सब्स्टिट्यूशन का सहारा ले सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, सबको क्लियर है ना? यस सर। देखो 6 ही बच्चे रह गए पढ़ते पढ़ते, क्या कर ले तुम्हारा यार, 18 आए थे। जान निकलने लग जाती है क्लास के बीच में कि छोड़ो यार, नहीं समझ में पूछो, पूछते नहीं। चलो ये होमवर्क में क्वेश्चन ट्राई करना, फिर कल बात करते हैं। वन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं।